दुनिया में हर 100 साल के बाद ही क्यों महामारी फैलती है। आज मैं इस वीडियो में जो जानकारी देने जा रहा हूं, आप इसे संयोग भी कह सकते हैं और इसके पीछे का रहस्य भी जान सकते हैं। पिछले 400 सालों में हर 100 साल के बाद एक ऐसी महामारी जरूर आई है जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। इस बात को आप माने या ना माने, इसने मानव जाति पर हर बार कहर बरपाया है। बात करें साल 1720 की या फिर साल 1820 की, इसके बाद साल 1920 और अब साल 2020, ये इत्तेफाक है या कुछ और। शुरुआत करते हैं साल 1720 से। 1720 में प्लेग जैसी भयानक महामारी फैली थी जिसे प्लेग ऑफ मार्सले के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, मार्सले ब्रिटेन का एक शहर था और उस समय मार्सले की जनसंख्या 45,000 के आसपास थी। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जब ये बीमारी अपने चरम पर पहुंची तब यहाँ हर रोज 1000 मौतें होती थी। साल 1860 में यह बीमारी चाइना के अंदरूनी इलाकों में पहुंच गई और इसने भारत में चाइना से ज्यादा कहर बरपाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ही 20 करोड़ से ज्यादा मौतें हुई थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं साल 1820 कालरा महामारी की। कालरा महामारी ने दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। माना जाता है कि कालरा ने अन्य किसी महामारी के मुकाबले सबसे ज्यादा जानें ली थी। दोस्तों, कालरा महामारी इंसान को संभलने तक का मौका नहीं देती है। एक वयस्क के शरीर में सामान्य तौर पर 44 लीटर पानी होता है। यह पानी शरीर में आंतरिक अंगों तथा कोशिकाओं तक पहुंचता है, लेकिन एक बार जब कालरा का बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर से मात्र 24 घंटों के भीतर 20 लीटर से ज्यादा पानी निकल जाता है। ऐसे में सुबह स्वस्थ दिखने वाला इंसान अगले दिन मौत के मुंह में चला जाता है। माना जाता है कि इस महामारी की शुरुआत साल 1817 में जैसोर से हुई थी। यह कलकत्ता और ढाका के मध्य का क्षेत्र था। फिलहाल जैसोर बांग्लादेश का एक जिला है। यहीं से ये रोग भारत के अन्य हिस्सों के साथ साथ बर्मा तथा श्रीलंका तक पहुंचा। साल 1820 तक यह बीमारी थाईलैंड और इंडोनेशिया में अपने पैर जमा चुकी थी। इस बीमारी में रोगी के शरीर पर नीले निशान पड़ जाते थे, इसलिए इसे ब्लू डेथ का नाम भी दिया गया। इसके बाद बात करते हैं साल 1920 में स्पेनिश फ्लू की, जो मानव जाति पर कहर बनकर टूटा। माना जाता है कि स्पेनिश फ्लू भीड़ भाड़ वाले इलाकों से फैलना शुरू हुआ था। कहते हैं स्पेनिश फ्लू को फैलने में फ्रांस के प्रदूषित वातावरण ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इतिहास की माने तो पूरी दुनिया का लगभग 1/3 हिस्सा यानी कि 500 मिलियन लोग इस फ्लू से प्रभावित हुए थे। इस फ्लू के कारण उन दिनों स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर तथा अन्य सभी स्थान बंद कर दिए गए थे। हालांकि इसका नाम भले ही स्पेनिश फ्लू था, मगर इसने सबसे ज्यादा अमेरिका को प्रभावित किया। माना जाता है कि इस फ्लू को सबसे अधिक स्पेनिश मीडिया ने कवर किया था तथा इसी के कारण इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। स्पेनिश फ्लू में इंसान के फेफड़ों में तरल भर जाता है और यह संक्रमण में मदद करता है। नंबर 4, अब हम बात करते हैं साल 2020 महामारी कोरोना की। साइंस की बढ़ती तरक्की को देखकर लगता था अब हम किसी महामारी की चपेट में नहीं आ सकते, लेकिन चीन के वुहान शहर से दुनिया भर में फैले कोविड-19 वायरस ने हमारी इस सोच को झुठला दिया है। कोरोना वायरस कई रूप से स्पेनिश फ्लू जैसा ही है, लेकिन इसमें मृत्यु दर काफी कम है। परंतु अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो इस बीमारी से जल्द ही निजात पाया जा सकता है।